राज्यातील महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेस हा एक मित्रपक्ष आहे, परंतु काँग्रेस अस्वस्थ आहे का? काँग्रेसच्या मंत्र्यांची नाराजी दूर झाली आहे का? आणि काँग्रेसचे जे प्रभारी आहेत एच.के. पाटील हे आढावा घेत आहेत आपल्या पक्षातील नेत्यांचे आणि मंत्र्यांचे. या आढाव्यामधनं काय समोर आलं हे जाणून घेऊया. आपल्याबरोबर एच.के. पाटील सर आहेत. पाटिल जी बताएंगे, पिछले कई दिनों से है कहीं पे कांग्रेस में नाराज़ी जो है वो दिख रही थी। लास्ट टाइम आप जब आए थे, आप सीएम साहब से मिले थे, आपने आपने निवेदन दिया था। क्या आपने जो क्वेश्चंस रेज किए थे वो एड्रेस हो चुके हैं? देखो, there were some issues. We have met Honorable Chief Minister also that day with our senior ministers. Those are being processed and they are being addressed. अभी final result नहीं आए हैं, लेकिन they are in process. Our ministers have already discussed with me that those things are being processed. कांग्रेस के नेताओं की या आपकी भी बात थी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है, कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, एजेंडा है, उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। बहुत सारे फंड नहीं मिल रहे हैं या कांग्रेस के जो एमओएस है उन्हें अधिकार नहीं मिल रहे, ये कुछ बड़ी नाराज़गी के जो मुद्दे थे वो सॉर्ट आउट हो चुके? नहीं, वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में जो चिंतन करना था वो चालू हुआ है। एंड चीफ मिनिस्टर तो अश्योरेंस भी दिया है। एक कोविड के बारे में थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ था, अभी आने 15-20 दिन में जो मीटिंग होना है वो होगा शायद। सर, आप भी कल से रिव्यू ले रहे हैं, आपके मिनिस्टर्स हो या गार्डियन मिनिस्टर्स हो, उनसे आपको इन सबकी परफॉर्मेंस कैसे लग रही है? See, yesterday we were reviewing all our developmental activities, ministers' performance, etc. मुझे तो बहुत संतोष हुआ कि कुछ मिनिस्टर्स वो पॉलिसी, नया पॉलिसी बनाया है, इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटीज़ बनाया है, और वो डेवलपमेंटल जो ग्रामीण लोगों के लिए वो वेटरनरी में हो, एनिमल हस्बेंड्री में हो, वो सब कार्यक्रम, और एजुकेशन में जो काम करना था उसकी बारे में उसके बारे में बहुत काम हुआ है। इसको देख के मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। सर, पिछले कई दिनों से एक मुद्दा बहुत बार चर्चा में आया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जब विधानसभा और जो स्थानिक स्वराज्य संस्था का इलेक्शन होगा उसमें महाराष्ट्र जो है वो एकला जाने वाला है, एकला चलो का उन्होंने नारा दिया है, वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करने वाली है कांग्रेस। देखो, इन लोकल बॉडीज़, whether it is in corporation or Jilla Panchayat, etc., our workers all feel, and our leaders also feel, that we should go alone. That is the feeling of them. That is being very seriously considered. And party, naturally, any political party for local body elections, etc., they will have to make their preparations. And they all feel that they are confidently feeling that they can go alone. And that is the strength, morale of our party workers. That's why, as regards to local elections are concerned, our party workers, leaders are insisting, and we will take a decision at appropriate time. But what about Vidhan Sabha? Congress has decided that we will go all alone and we will not make any alliances in next Vidhan Sabha election? As regards Vidhan Sabha elections are concerned, these are to be decided by our High Command. And where are the elections now? They are in 2024. Let us complete our local bodies. And this government is going to last for 5 years. And we will not discuss about elections at this point of time. After at least 2023,
we can discuss that. Now it is not opportune time to discuss, and it is too premature to say anything about that. सर, पर आपके जो प्रदेशाध्यक्ष है वो कंटिन्यूसली यही बात कर रहे हैं कि विधानसभा में कांग्रेस जो है वो सोलो जाएगी और उसके वजह से है राष्ट्रवादी और शिवसेना में कहीं पे एक नाराज़गी का माहौल दिख रहा है। वो कह रहे हैं अगर कांग्रेस को सोलो जाना है तो हम दोनों एक साथ आएंगे, हमारा अलायंस होगा। See, whether we have to go solo or alliance, this is the decision to be done by High Command. Our Congress President will take a call. And this is not the right time. This is too premature. It is not appropriate time. That's why I don't want to discuss on that. So you think जो यहाँ के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने जो स्टेटमेंट की है वो प्रीमैच्योर है और वो कांग्रेस की अब डिसीजन नहीं हुआ है अब विधानसभा इलेक्शन में सोलो जाने का? नहीं, कांग्रेस का डिसीजन 2024 में 23rd एंड में होगा। अभी तो उसका प्रस्ताव ही नहीं है. There is no reference of that and there is no need of taking any view on that. That's why now there is no decision and this decision will be taken by only High Command. सर और एक क्वेश्चन था, नाना पटोले जी ने ये भी कहा कि अगर मुझे सीएम पद की उम्मीदवारी दी या मुझे वो जिम्मेदारी थी तो मैं वो लेने के लिए भी तैयार हूँ. तो क्या कांग्रेस ने वो भी डिसीजन ले लिया है कि ही विल बी द फेस, ही विल बी द लीडिंग? The question doesn't arise now. Now there are assembly elections, nor we are finalizing the seats, nor we are discussing on that subject. That's why these are not appropriate questions at this point of time. So are you going to talk to NCP and Shiv Sena, because the way they are indicating that if Congress is not ready then we will go ahead with our alliance? No, if in a forum when we meet, if they raise any issues, we'll tell them what is the stand of the Congress. सर और एक बात हुई है मुंबई कांग्रेस में, जो यंग आपके एमएलए है जीशान सिद्दीकी, उन्होंने मैडम को, राहुल जी को खत लिखा है कि भाई जगताप जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं वो मेरे खिलाफ हो रही है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोग्राम होता है तो मुझे बुलाया नहीं जाता, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं की जाती. कहीं पे नाराज़गी मुंबई कांग्रेस में भी दिखाई दे रही है. If MLA has written letter, if there is any grievance, Nishan has also met me. Let me tell you, it is a small issue between the president and an MLA. Anyway, president is meeting me tomorrow. Even Nishan will be meeting me tomorrow. It is our internal party affair. It will get settled. सर यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि नितिन राउत जो मिनिस्टर है, ही इज़ ऑल्सो अपसेट, ही ऑल्सो रोट वन लेटर टू सोनिया गांधी जी. प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है वो मामले को लेके वो बहुत ज़्यादा उनमें नाराज़गी दिख रही है. उन्होंने ओपनली भी इस बारे में बात कही है. क्या उनकी नाराज़गी दूर हुई है? क्या आपकी चर्चा हुई है? As regards reservation issues are concerned, whether it is SC/ST promotion issue or Maratha reservation issue, these reservation issues are there and ministers are getting them sorted out. They sat yesterday till late evening, I was told, and there are some court issues also. Legal matters also they are trying to get settled, and I think at the earliest things will get settled. And as regards Maratha issue is concerned, Chief Minister, Deputy Chief Minister and Mr. Ashok Chavan, our former Chief Minister, they all went and met Prime Minister, and they have made some very specific suggestions to Prime Minister. Hope Prime Minister will take earliest decision and solve that problem. पर जो नितिन राउत जी की कहीं पे नाराज़गी थी, द वे ही हैज़ रिटन अ लेटर टू सोनिया जी, वो कहीं नाराज़गी दूर हुई है? No, those issues are now being discussed, and Nitin Rawat, Ashok Chavan, Balasaheb Thorat, all these have sat yesterday for a long time and they have discussed, and they are trying to solve those issues. Those are issues, and a lot of legal issues are also there. They are being discussed, and hope they will be able to get them sorted out.
सर, विधानसभा का स्पीकर का जो पोस्ट है जो खाली है और जो कांग्रेस का है, इस बारे में क्या आपने चर्चा की है? कौन होगा और क्या ये कांग्रेस की प्रायोरिटी रहेगी कि ये जो अभी मानसून सेशन होगा उसी में उसका चुनाव हो जाए? मुझे उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन स्पीकर पोस्ट इज़ वेकेंट, इट शुड बी फिल्ड अप एट द अर्लीस्ट। जब वो चुनाव की तारीख तय होता है तब वो स्पीकर का कैंडिडेट कौन होना, क्या होना, वो सब का डिस्कशन तब चालू होगा। सर, आपने अभी जब आप आए हुए हैं, आपने कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम या एजेंडा दिया है कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस के मिनिस्टर इसको फॉलोअप करें कैबिनेट में? Yes, we have discussed several issues, and our commitment was also discussed in a forum where we met, and I have indicated to them about they to be faster and more progressive and pro people as they are doing now, and they are also very much enlightened, and they are keen in taking up more work. As you all know, COVID was one which has come in the way of development, and hope in days to come it will be hastened, the development process will be hastened. सर, लास्ट क्वेश्चन, महाविकास आघाड़ी सरकार के बारे में हमेशा चर्चा होती है। बीजेपी की तरफ से कहा जाता है ये सरकार अब जाएगी, 6 महीने में जाएगी। कभी कहा जाता है कांग्रेस नाराज़ है, कभी कहा जाता है कांग्रेस इस सरकार से बाहर निकलेगी, सपोर्ट विड्रॉ होगा। कांग्रेस नाराज़ है या कांग्रेस खुश है, और ये सरकार कितने दिन चलेगी? कांग्रेस नाराज़ नहीं है, ये सरकार 5 बरस चलेगा, एंड MUA government, Mahavikas Aghadi government will complete the tenure, and this government will take things forward. You know, this Mahavikas Aghadi government, they did a wonderful work in COVID management. The whole of the country is appreciating. If they have done this great job, in other developments also, they will do. With the people like Ashok Chavan, who was Chief Minister, and Balasaheb Thorat, such as senior persons, the government is getting all good advice, and I am sure that this government will do better job and complete its tenure. And the Chief Minister is also quite prudent, matured, and quite intelligent in handling affairs. So Congress is basically happy with CM Thackeray's performance? Congress is happy with MUA performance. And what about CM? CM is naturally, CM is head of the government. CM is the captain. If I appreciate Mahavikas Aghadi government, it is also appreciating the chief minister, no? तर हे होते एच के पाटील, ज्यांनी म्हटलेलं आहे की महाविकास आघाडी सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी चांगलं काम केलेलं आहे, काँग्रेस कुठेही नाराज नाही आहे आणि हे सरकार 5 वर्ष काम पूर्ण करणार आहे. आणि इतकंच नाही तर विधानसभा निवडणुका स्वबळ लढवण्याचा अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही. जेव्हा निवडणुका येतील तेव्हाच हा निर्णय हायकमांड घेतील, असं देखील एच के पाटील यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. कॅमेरामन अनिलसह रश्मी पुराणिक, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.